दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं, आप अपने पीएफ का पासवर्ड भूल चुके हैं, अपने पीएफ अकाउंट पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपना जो पासवर्ड है उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ईपीएफओ के पोर्टल पर अभी बहुत कुछ अपडेट हो चुका है, पीएफ का पासवर्ड चेंज करने का प्रोसेस भी बदल चुका है। तो नए तरीके से आप पीएफ का पासवर्ड कैसे चेंज कर पाएंगे, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूं। पासवर्ड चेंज करने के टाइम अगर आपको डिटेल्स मिसमैच का एरर आ रहा है, तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी जो सही डिटेल्स है वो क्या है और उस एरर को आप कैसे सही कर सकते हैं। जो प्रोसेस मैं बताने वाला हूं, अगर आप उस प्रोसेस को कर लेते हैं तो महज 1 से 2 मिनट में आप अपने पीएफ अकाउंट के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं ईपीएफओ का पासवर्ड चेंज करने का न्यू प्रोसेस क्या है। उसके लिए आपको अपने मोबाइल से कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पर फायरफॉक्स को ओपन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको ईपीएफओ लिख करके सर्च कर लेना है। यहाँ पर जैसे मैंने ईपीएफओ लिखा है सेम टू सेम आपको भी लिख लेना है और सर्च कर लेना है। इतना लिख के आप जैसे ही सर्च कर देंगे, यहाँ पर ऊपर में ईपीएफओ का ऑफिशियल वेबसाइट शो करने लगेगा, एम्प्लॉय प्रोविजन फंड ऑर्गेनाइजेशन। आपको उस पर एक बार क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करते दोस्तों डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्विसेज का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करते ही यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन फॉर एम्प्लॉइज वाले पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्विसेज के नीचे मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करते यहाँ पर एक पॉपअप शो करता है, आपको पॉपअप को क्लोज कर लेना है। देन यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर लॉगिंग डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जहाँ पर यूएन नंबर और पासवर्ड फिर कैप्चा को डाल के साइन इन करने के लिए ऑप्शन आता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने अपना पासवर्ड ही भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर पासवर्ड कैसे एंटर करेंगे, आप तो लॉगिन कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर साइन इन के नीचे आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फॉरगेट पासवर्ड यानी कि पासवर्ड चेंज करने के लिए कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी। उस डिटेल्स को आपको यहाँ पर बराबर से फिल कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना यूएन नंबर को भर लेना है। फिर यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है उस कैप्चा को आपको इस वाले बॉक्स पर एंटर कर लेना है। देन सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना यूएन नंबर और कैप्चा को एंटर करके सबमिट कर लेता हूँ। दोस्तों आप जैसे ही यूएन नंबर और कैप्चा को एंटर करके सबमिट कर देंगे, यहाँ पर आपको अपनी जो डिटेल्स है उसे एंटर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपको अपना नाम को एंटर कर लेना है, फिर डेट ऑफ बर्थ को, फिर यहाँ पर जेंडर को। तो यहाँ पर नाम और डेट ऑफ बर्थ को आपको अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के अकॉर्डिंग भर लेना है। यहाँ पर आपको एक भी स्पेलिंग मिसमैच नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर एक भी स्पेलिंग मिसमैच करते हैं तो ये जो डिटेल्स है वो वेरीफाई नहीं होगा और आप अपना जो पासवर्ड है उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग सही डिटेल्स फिल कर रहे हैं, फिर भी अगर आपको एरर आ रहा है तो उसे आप कैसे सही कर सकते हैं वो भी प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो डिटेल्स है उसे एंटर कर लिया है। मैंने यहाँ पर गलत डिटेल्स को एंटर कर लिया है कि अगर आपका जो रॉन्ग डिटेल्स होता है उसे एंटर करने के बाद आपको कैसा एरर देखने के लिए मिलेगा और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये समझाने के लिए मैं यहाँ पर गलत डिटेल्स को एंटर कर लिया हूँ। उसके बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा पेज रिलोड हो जाएगा और यहाँ पर आपको एरर देखने के लिए मिल जाएगा, द एबो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज नॉट मैचिंग विद द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन द सिस्टम, काइंडली कॉन्टेक्ट टू एम्प्लॉयर। कहा जा रहा है कि आपने जो ऊपर में डिटेल्स एंटर किया है वो डिटेल सिस्टम के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा है। उसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करना पड़ेगा और आपका जो डिटेल्स है उसे चेक करवाना पड़ेगा, ऐसा लिख रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक और सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि आप बिना एम्प्लॉयर को कांटेक्ट किए भी अपना जो डिटेल्स है वो कैसा है उसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या कर लेना है, जो भी ब्राउजर में है आप उस ब्राउजर में एक न्यू टैब ले लीजिए और यहाँ पर आपको IW पोर्टल लिख करके सर्च कर लेना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर IW पोर्टल लिखा है, ऐसे लिख करके सर्च कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में IW पोर्टल ईपीएफओ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको फॉर IWU में जो ऊपर में ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है एप्लीकेशन फॉर COC, उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उस पर आप जैसे ही क्लिक कर देंगे, यहाँ पर फॉर्म कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जहाँ पर सबसे पहले आपको अपना यूएन नंबर को एंटर कर लेना है। देन यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आपके यूएन में डेट ऑफ बर्थ ही गलत है तो यहाँ से आप उस डिटेल को भी चेक नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयर को ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो याद है और अगर आपका जो नेम का स्पेलिंग है वो मिसमैच का एरर आ रहा है तो वो डिटेल्स आप यहाँ से पता कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर यूएन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को एंटर करके गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपना जो यूएन नंबर है उसे एंटर कर लिया है और जो सही डेट ऑफ बर्थ है उसे एंटर कर लिया हूँ।
उसके बाद गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। आप जैसे गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ईपीएफओ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड कर देगा। यहाँ पर आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उस ओटीपी का आपको यहाँ पर ओटीपी वाले बॉक्स पर एंटर कर लेना है, देन वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर ओटीपी को एंटर कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे ही मैंने ओटीपी को एंटर करके वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ पर डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय शो करने लग रहा है, जहाँ पर यूएन नंबर शो कर रहा है और उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट मेंबर आईडी का ऑप्शन आ चुका है। अगर आपने मल्टीपल कंपनी में काम किए हैं तो यहाँ पर आपको मल्टीपल मेंबर आईडी शो करने लगेगा, और अगर आपने एक ही कंपनी में काम किए हैं तो यहाँ पर आपको एक मेंबर आईडी शो करने लगेगा। तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर लेना है और एक मेंबर आईडी को सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी मेंबर आईडी की डिटेल्स देखना चाहते हैं उस मेंबर आईडी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मुझे यहाँ पर 3 मेंबर आईडी शो कर रहा है, तो मैं नीचे वाले मेंबर आईडी की डिटेल्स को चेक करना चाहता हूँ, तो मैं नीचे वाले मेंबर आईडी पर क्लिक कर लूंगा। जैसे ही मैंने नीचे वाले मेंबर आईडी पर क्लिक किया, उस मेंबर आईडी के अकॉर्डिंग मेरी डिटेल्स कैसे है वो यहाँ पर मुझे शो करने लग रहा है। ठीक उसी तरह से आपको भी शो करने लग जाएगा। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि एम्प्लॉयर ने आपकी जो डिटेल्स है वो कैसे फिल किया है, वो डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। डिटेल्स को चेक कर लेने के बाद आपको बैक उसी पेज में चले जाना है। वापस इस पेज में आने के बाद दोस्तों जो डिटेल्स आपने IW पोर्टल में देखी थी उस डिटेल्स को आपको यहाँ पर सेम टू सेम एंटर कर लेना है, देन वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर डिटेल्स को बराबर एंटर करके वेरीफाई कर देता हूँ। दोस्तों जैसे ही मैंने सही डिटेल्स को एंटर करके वेरीफाई कर लिया तो मेरी जो डिटेल्स है वो वेरीफाई हो गया है और न्यू पेज ओपन आ गया है, जहाँ पर वैलिडेट अगेंस्ट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आपको कैप्चा को एंटर कर लेना है, देन यहाँ पर आपको जो अपना आधार नंबर है उसको इस पर एंटर कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको जो कंसाइंड है उस पर टिक मार्क लगा लेना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर कैप्चा को और फिर आधार नंबर को एंटर करके कंसाइंड टिक करके वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसे ही मैंने आधार नंबर और कैप्चा को एंटर करके वेरीफाई कर लिया, मेरी जो डिटेल्स है वो वैलिडेट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टिक मार्क भी आ चुका है, ग्रीन टिक, डिटेल वैलिडेटेड। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, आधार लिंक मोबाइल नंबर को एंटर कर लेना है। यहाँ पर आधार लिंक मोबाइल नंबर को एंटर कर लीजिए। जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर कर लीजिए। फिर से यहाँ पर आपको कंसाइन पर टिक मार्क लगा लेने हैं और उसके बाद यहाँ पर गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है उसे एंटर करके गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों आप जैसे ही गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली हो जाएगा और आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर ओटीपी वाले खाली बॉक्स पर एंटर कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है उसको ऊपर वाले जो कैप्चा वाले बॉक्स है उस पर एंटर कर लेना है। अगर आपको ओटीपी रिसीव नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप रिसेंट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओटीपी को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर ओटीपी और कैप्चा को एंटर करके वेरीफाई कर देता हूँ। दोस्तों जैसे ही मैंने वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, मैंने सही ओटीपी डाला था इसलिए मेरा जो ओटीपी है वो वेरीफाई हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए ऑप्शन आ चुका है। ऊपर में आपको न्यू पासवर्ड को एंटर कर लेना है। उसके बाद जो पासवर्ड आप ऊपर में एंटर करेंगे उसी पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड वाले बॉक्स पर भी एंटर कर लेना है। अब बात करते हैं पासवर्ड आपको किस प्रकार का बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सिंबल है क्वेश्चन मार्क का, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको हिंट्स मिल जाएगा कि आपको पासवर्ड किस तरह से बनाना है। इस तरह से आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनेगा। पासवर्ड शुड कंटेन मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, यानी कि आपका जो पासवर्ड है वो कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसमें एटलीस्ट एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक स्मॉल लेटर होना चाहिए। उसके बाद उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर यानी कि जो स्टार, हैच, @ ये सब होता है उसमें से कोई एक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक नंबर डिजिट भी लेने हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ कि आप किस तरह से एक पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं EPFO @123, जिसमें ई जो है ना वो कैपिटल लेटर रहे और बाकी स्मॉल लेटर रहे। तो ये एक सैंपल है कि आप इस तरह से बना सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो 8 होना चाहिए और जो मैंने बताया वो सब आप एक मिक्स करके यहाँ पर पासवर्ड बना लीजिए। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों जैसे ही आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को एंटर करके सबमिट कर देंगे, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, क्लिक हियर टू लॉगिन। मतलब यहाँ पर जो आपका पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको अपने मोबाइल नंबर पर नोटिफिकेशन के थ्रू भी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही आपने पासवर्ड को चेंज किया है, अभी आप नेक्स्ट 6 आवर तक अपने EPFO पासबुक वाले पोर्टल पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। 6 घंटे बाद ही आप EPFO पासबुक वाले पोर्टल पर लॉगिन करके अपने PF के पैसे को चेक कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करके
बाकी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे इसी तरह के नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।